नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे मूल्य कर्तव्य को। जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है, हम उसको बारी बारी से समझेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य क्यों जरूरी है, इसको कहाँ से अपनाया गया है, कब अपनाया गया है और क्यों अपनाया गया है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मूल कर्तव्य है क्या। तो हमने पहले पढ़ा है क्या, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद क्या है, मूल कर्तव्य। तो हमें अपना अधिकार तो मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है, तो कर्तव्य भी तो निभाएंगे। हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जो हमारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग है। तो समझते हैं क्या है इसका परिभाषा। क्या कहता है कि मूल कर्तव्य वे नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा यह कर्तव्य है जो नैतिक रूप से भी है, यानी कि मोरल रूप से, मोरालिटी भी दिखाता है, और हमें यह संविधान भी सिखाता है कि यह हमारा दायित्व है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एकदम सरल भाषा में अगर समझते हैं तो क्या है, जैसे अधिकार हमें कुछ प्राप्त करने का अधिकार देता है। जैसे मौलिक जो अधिकार है वो क्या करता है, हमें कुछ प्राप्त करने का अधिकार देता है। जैसे हमें कोई सताता है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो हाई कोर्ट, कहाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अधिकार के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य निभाना है। फिर कहता है कर्तव्य हमें राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। जो हमारे कर्तव्य हैं वो क्या है, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति क्या करते हैं, जिम्मेदार बनाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो फैक्ट आपको है, इसमें है पहला कि इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो भाग 4 में। ठीक है, किसमें है, भाग 4 में है। पहला क्वेश्चन हो गया, पूछेगा कि मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में है, तो किसमें है, भाग 4 में है। फिर है कि इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। किसमें, तो पहला क्वेश्चन हो गया किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में या 4 के क में, यानी 4 के क भी दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है 51 के या 51 के क भी हो सकता है। ठीक है, घबराना नहीं इस चीज के लिए, अगर ऐसा कभी दे दे कहीं तो 51 के क भी हो सकता है। ठीक है, अब है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, तो हमारे पास क्या है, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट अब है कि मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहता है कि 1975 के आपातकाल के दौरान यह महसूस किया गया कि नागरिक केवल अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों का पालन कम करते हैं। इसलिए संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इससे साफ है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, सिर्फ क्या थे, मूल अधिकार। लेकिन जो आपको संशोधन के माध्यम से इसमें जुड़ा हुआ है, हम इसको आगे आगे क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह ध्यान देना है कि पूछ सकता है कि आखिर मूल कर्तव्य की आवश्यकता कब महसूस हुई, तो कहना है कि 1975 के आपातकाल के दौरान यह महसूस की गई। ठीक है, पूछ देता है, जो पहले के आदमी तुरंत पूछ देता है। ठीक है, फिर है आपको संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा पहले कि 1950 में लागू संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मैंने जैसा कि बताया कि जो मूल संविधान था उसमें नहीं थे, क्योंकि 75 में आपातकाल के दौरान इसका जिक्र किया गया था, तो मूल कर्तव्य क्या थे, नहीं थे। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया है। ठीक है, और वो क्या किया है, तो 1976 में सरकार जो है, जो आपका सरकार है, उस समय कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार थी, कौन थी प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो उनके रीजन में क्या हुआ था, इसका निर्माण किया गया था। तो यह समिति क्या किया था, तो यह समिति संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि आखिर क्या है।
तो इसको हम समझते हैं पूरा डिटेल से कि ठीक है, नहीं था तो आखिर जोड़ा कहाँ गया। तो इसको क्या किया गया है कि जो पहले से भाग 4 था, ठीक है, जैसे 12 से 35 था, आपको क्या था, 12 से 35 आपको मूल अधिकार था, उसके बाद आपको नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं, उसके बाद आपको 36 लेकर 51 तो आपको नीति निर्देशक तत्व हो गया है ना जी। अब है कि इसको 51 के ए में रखा गया है, 51 का क भी दे देता है, तो इसको रखा गया कहाँ, 51 के ए में, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने अधिकार थे, जो मूल कर्तव्य थे कितने थे, वह मात्र 10 थे, कितने थे, 10, ठीक है। अब है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो पहले से 10 था, क्या जोड़ा गया, 11वां। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से 10 यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया। माता पिता तो आप समझ रहे, पेरेंट हो गए, अभिभावक का मतलब होता है जो गार्जियन, आमतौर पर अभिभावक शायद लोग नहीं समझे, खैर आप लोग तो बहुत समझदार हैं, लेकिन अभिभावक इंग्लिश में गार्जियन कहते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित भाषा है। तो गार्जियन के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाने का क्या रहेगा, कर्तव्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है कि सभी 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य के बारे में इसमें दिया हुआ है, एकदम बिल्कुल आप आसानी से इसे समझिएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, पहला है कि हमें संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना, ठीक है, पहला हो गया। अब कहा दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आदर्श थे हमारे, उसको क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। अब है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, मैंने भारत की प्रभुता, जैसे हम भारत क्या है, एक स्वतंत्र देश है, हम अपना नियम कानून सारे नीति निर्धारित खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, हमें किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है, हमें एकता बनाए रखना है, हमें टूट नहीं करना है, हमें जाति में नहीं बंटना है, भेदभाव नहीं करना है। अखंडता यानी कि जो हमारा देश है एक अभिन्न अंग है, हमारा हर राज्य जो है हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसमें कोई बंटवारा ना हो, उसमें एकता बनी रहे, ठीक है। अब आता है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना, जैसे देश की रक्षा करना कर्तव्य है, और यदि किसी देश के साथ आपात हो या फिर युद्ध हो, उस स्थिति में क्या करना है कि राष्ट्रीय सेवा देना है, ठीक है। पांचवा कहता है कि सभी भारतीयों में भाईचारा एवं सद्भाव बढ़ाना तथा महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, भाईचारा तो बढ़ाना है, सद्भाव भी रखना है, लेकिन महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी करना है, ठीक है। यानी पूरा पुरुष एकदम जो है अपने में मगन है और महिला को ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें महिलाओं की भी रक्षा करनी है, ठीक है, महिला का भी सम्मान करना है। छठवां है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। फिर कहता है पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी कि हमें इंसानों के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी, पर्यावरण का भी, वन, झील, नदी और वन्य जीव जैसे शेर बाघ जो भी है उसकी भी रक्षा करना है। एक चीज देखिए ध्यान से इसे ध्यान दीजिएगा, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना विकसित करना। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब देखिएगा, ये लोग बाबा लोग होते, बाबा ये मेरा जड़ी ले लो और इस जड़ी से आपका कल्याण हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। हम लोग ट्रेन में जाते लिखा रहता है कि अपने आंखों के सामने सौतन और दुश्मन तड़पते देखें, तो इस तरह का नहीं करना है, मन में वैज्ञानिक भावना को पैदा करना है और उसको आत्मसात करना है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। फिर कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, यानी जो भी पब्लिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसका रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। 10वां है हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, हर क्षेत्र में, खेल हो, कूद हो, ठीक है, सब में, पढ़ाई लिखाई जितना भी है, सब में क्या करना है, हमें क्या करना है, उत्कृष्टता लाना है, हमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है।
इसके बाद आपको लास्ट है 11 नंबर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करा। जो 6 से 14 वर्ष तक के जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं उनको क्या करना है, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसे आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। तो इसका विशेषता क्या है, तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू, यानी कि ये विदेशियों पर लागू नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत में कोई आया है विदेशी घूमने के लिए पर्यटक उसको भी पालन कराने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। ऐसे फोर्सली नहीं है, ये आपका मोरल, अपना नैतिक जो नहीं होता है कि फल्ला मंत्री नैतिकता के आधार पर आप क्या है इस्तीफा दीजिए, ठीक है। दूसरा है संवैधानिक दायित्व, यह संविधान हमारा दायित्व है कि हम इसका पालन करें। अब आता है जैसे कि हम मूल अधिकार थे वह न्यायालय द्वारा क्या हो जाते थे, लागू हो जाते थे, यानी है कि न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं, यानी सीधे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। अब इसका क्या उद्देश्य है, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिस तरह से हम अधिकार के प्रति सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, जागरूक रहे, तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। फिर क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो उस कर्तव्य में जिक्र है ना कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता की रक्षा करना, तो हम उसको क्या करेंगे, एकता को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न जैसा है प्रश्न ही है, क्या मूल कर्तव्य न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, तो उत्तर होगा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब सीधे आपको तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। भाई कहने का मतलब है इनडायरेक्टली लाभ कभी कभी लगता है कि मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि इन्हें नॉन जुडिशियबल कहा जाता है, यानी कि यह जो है न्यायालय इसे क्या करता है, लागू नहीं कराता है आपको। अर्थात यदि कोई नागरिक इसका पालन नहीं करता है तो सामान्यतः सीधे न्यायालय मुकदमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन संसद इनके पालन के लिए कानून बना सकती है। मतलब ध्यान समझिए कि सीधे न्यायालय मुकदमा नहीं किया जा सकता है कि देखिए नहीं पालन नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन संसद का पावर है कि वो इस बिंदु पर कानून बना सकता है। यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो हम उसे सजा का प्रावधान कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका है, संसद को है, ठीक है। अब आते हैं कि मूल कर्तव्यों का जो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आखिर इसका। तो सबसे पहला है कि यह आपको नागरिकों में अनुशासन बढ़ाता है, डिसिप्लिन लेता है, डिसिप्लिन लाता है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, बिल्कुल सही बात है। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो स्वतः है कि हमें जो हमारी एकता है मजबूत होगी। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कहता है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, और सही पर्यावरण जो है आपको रोक लगाता है कि पेड़, हरा पेड़ नहीं काटना है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। हम अपने कर्तव्य निभाएंगे तो बिल्कुल महिलाओं के सम्मान की रक्षा होगी। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहती है। कहता है क्यों तोड़ रहा है जी, स्कूल है, विद्यालय है, रेल है, यातायात का साधन है, मत तोड़ो। तो यह कर्तव्य या तो खुद होता है या फिर जो देखता है बड़े बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति है उसको याद दिलाते हैं। संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाता है, जैसे वो संविधान हमारा है उसके प्रति क्या करता है, सम्मान बढ़ाता है, ठीक है। फिर है लोकतंत्र को सफल बनाता है। जिस तरह से हम अपने अधिकार के लड़ते हैं, यदि हम उसी तरह से अपने कर्तव्य के लिए लड़े, कर्तव्य के प्रति जागरूक हों, तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, सफल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब है कि जैसे बोल रहे हैं कि हर चीज की विशेषता तो हर चीज की कमी होती है, हर चीज की प्रशंसा तो हर चीज की क्या होती है, आलोचना होती है, ठीक है। हमको तो समझ है कि आज तक आलोचना ही मिला है, क्योंकि मेरी आदत है सच बोलना, और सच जो आदत है किसी से सच बात पचती नहीं है, फिर सच बोलते रहते हैं हम, पचे या तुमको ना पचे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको कि दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
फिर कहता है कई करता है बहुत सामान्य अस्पष्ट है, जैसे बहुत कल बहुत जैसे करता है एग्जाम्पल के लिए कहता है कि आपको राष्ट्रीय एकता अखंडता देखते हैं कि रोज उल्टा पुल्टा लोग भाषण देता है कि हम उसको मार देंगे, हम 44 धारा कर्फ्यू लगा के उसको मार देंगे, प्रदर्शनकारी को मार देंगे, बहुत तरह की बात है, ठीक ना। तो ऐसा कुछ स्पष्ट है नहीं। दूसरा चीज है कि जनता में जागरूकता की कमी है। अभी भी भारत हमारा बहुत ही पिछड़ा देश है, चाहे शैक्षणिक रूप से माना जाए या आर्थिक रूप से, तो उतनी जागरूकता नहीं है, ठीक है। फिर है सभी कर्तव्यों को लागू करना कठिन। 11 कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति एक एक कर्तव्य का ठेका ले लेकर हम एक एक कर्तव्य पूरा करेंगे तो हमारा देश स्वर्ग बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा क्या है, लागू करना क्या है, कठिन है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है, अब है कि महत्वपूर्ण क्या आपका तत्व फैक्ट, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, इसका हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है आपको। तो इसमें है आपको कि जो मूल कर्तव्य किसमें है, तो है भाग 4 के ए में, ठीक है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के ए में है। कब किया गया था, तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। इसमें क्या किया गया है, माता पिता को 6 से 10 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। प्रारंभ में कितने कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। किनके समिति के रिपोर्ट पर बना था, तो स्वर्ण सिंह समिति पर। और इसे प्रेरणा कहाँ से लिया गया इसको, तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण। अब देखते हैं, इसके रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि किसमें है, तो 4 के में है। किस अनुच्छेद में है, 51 के में है। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था, 42वां संशोधन, ठीक है, इसमें जोड़ा गया था। फिर 86वां संशोधन कब किया गया था, 2002 में। किस समिति के आधार पर किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। और सबसे खास बात क्या है कि केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, जो भारत के नागरिक है सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है, ठीक है। और न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। तो इस तरह से ये क्या है, आपको हमारा 1 मिनट में क्या हो गया, रिवीजन हो गया। और यह क्लास जो होता है क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि कोई कमी हो, त्रुटि हो, सलाह हो या शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। आज के इस सेशन को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।